हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। बेसिकली उनका ना, मैं आपको सिंपल बताऊं, इनके पीछे लॉजिक क्या होती है, उन्होंने ना रूम रेंट पे लिया होता है। बेसिकली जिस जगह पे वो है ना, हमें तो इन्फॉर्मेशन है काम कैसा हो रहा होता है। बेसिकली आज समझते हैं उनका ऑफिस है, वो ऑफिस नहीं होता, वो पर डे के हिसाब से रेंट पे लेते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ये बराबर में कोई बड़ी बिल्डिंग है, जैसे शेराटन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या मूव एंड पिक होटल है। मैं एक दिन वहां पे रूम बुक करवाया और वहां पे आपकी क्लासेस हुई, ठीक है। अब जब अगली क्लास होगी ना, दोबारा मैं रूम ले लूंगा। उनका मिशन क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 25 बच्चे हैं, मैं 10,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, मेरे पास 2.5 लाख रुपये हो गए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 2.5 लाख हो गए। अच्छा, उसमें तो 15,000 20,000 रुपये पर डे हमारे को रूम को देना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, बाकी तो प्रॉफिट है। बेसिकली लोगों को शिश के वो इस सेंस में दिखा रहे होते हैं। आप दोबारा उस जगह पे, वो दोबारा आपको इसलिए नहीं मिलता, उनका ऑफिस ही नहीं है वो। एक बार सेमिनार वहां पे हो रहा है, दूसरी बार कोई और बंदा कर रहा है, तीसरी बार कोई और कर रहा है। ये मैं बेसिकली इनसाइड की इंफॉर्मेशन है, वो बेसिकली इस तरीके से आपको काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कहना मकसद ये है कि लोगों को पैसा जाया कर रहे होते हैं। ठीक है। हम लोग ये नहीं चाहते यार किसी का पैसा जाया हो, सिंपल सी बात है, इसलिए हमारे शिश के नहीं है। ठीक है। वरना हम भी वो, अगर माइंड सेट ये हो हमारा कि यार अच्छा 2 लाख कमाना है, ठीक है, 2 लाख कमाना है, 50,000 वाला रूम लो, 1.5 लाख तो हमारे पास आ रहा है ना। ये चीज है सिंपल। ठीक है। आईटीसी पे आप सिंपल जाएंगे, यहाँ पे ITC.com आपने लिखा, मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से रजिस्टर कर लिएगा। ठीक है। ओ सॉरी। नहीं, वो प्रैक्टिकल क्लास में यार, आज टाइम बचा तो आज ही बना लेंगे। देखिए आज ना आईटीसी का आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। सादा पे हम बना लेंगे, पाइनियर कोशिश करेंगे सादा पे। देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। पहले सादा पे बनेगा, सादा पे से फिर पाइनियर बनेगा, क्योंकि पाइनियर के अंदर अपने बैंक अकाउंट डालना होगा, वो आप सादा पे का डाल देगा। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं इसलिए आपको कोशिश कर रहा हूँ सादा पे एक बार बन जाए, क्योंकि वो 24 घंटे लेता है एक्टिव होने में। जब वो 24 घंटे में एक्टिव होगा, जब आप प्रैक्टिस क्लास में आएंगे ना, उसमें पाइनियर हम बना लेंगे। ठीक है, पाइनियर और एटसी आपका बन जाएगा। ये चीज है। जब तक जहां से आपने पेमेंट देनी है वो भी सादा पे है, तो इसलिए आपका आपस में सारे इस स्टार्ट ही सादा पे से होगा। ये सारी बात ये है, अगर सादा पे नहीं है तो बैंक अकाउंट, ये तो बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ये चीज है। हाँ, पर्सन देखिए, एक होता है जैसे हमें, हमारे पास चार चार अकाउंट है तो हमारा मसला नहीं है, हमें पता नहीं कैसे मैनेज करना। अगर आपके पास एक ही अकाउंट है, ठीक है, तो फिर मसला है। अगर मैं आपको अभी बोलूँ अकाउंट एक्टिव करवाएं, ठीक है, 10 दिन 12 दिन तो गेम हो गया, जब तक तो आपका कोर्स ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोर्स ही आपका खत्म हो जाएगा। ये चीज है सारी। ठीक है, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, पहले आपने ये अकाउंट लॉगिन कर लेना। ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, आपका वो जो ईमेल ओपन होगी उसी से आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ईमेल पे पासवर्ड किया होगा उसका। हाँ, जी मेल पे एक ओटीपी भेज देगा। इसका पासवर्ड वाईफाई डिवाइस नेम होगा क्लास 408, पासवर्ड होगा Office 408। ऑफिस का और छोटा है बस। हाँ, ठीक है। हाँ, ये एटसी का नया पेज स्टार्ट हुआ है ना ना। आपको प्रैक्टिस के लिए बुला रहा था मैं। नहीं, कल आए थे।
बेसिकली उनका वो सादा पे का मसला अटका हुआ, वो उन्होंने चेक ही नहीं करा, वो रिजेक्शन आई हुई थी उसकी। नहीं, कल आए थे वो सादा पे, फिर हमने चेक करा तो वो भी अब वहीं पे रुका हुआ है वो। यार इसको मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ पासवर्ड को, ये याद नहीं किसी। यही डाउनलोड फाइल होगी ये। हाँ, और अगर आगे नाम पढ़ेंगे ना, मेरे ख्याल से वो पासवर्ड भेज रहा होगा। हाँ वो पासवर्ड भूल गया हूँ, याद नहीं है। क्या हो गया? ये ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था, अभी बनाया ये? कल ही बनाया? सस्पेंड कर दिया? चेक कर लेते थे। ये अपने अपने नेटवर्क पे बनाया था, अपने यहीं पे बैठ के बनाया था? देख लेते ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, मैं चेक कर लूंगा उसको सस्पेंड क्यों हुआ है। हो सकता है इस ओपन हो गया। ठीक है, या तो ईमेल वेरीफाई नहीं करी होगी मेरे ख्याल से, उसी का मसला था ना। हाँ वो कभी बार वो ईमेल वेरीफाई नहीं करी होगी उसकी वजह से। ठीक है, ये अकाउंट आपकी यहाँ पे मतलब प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होगी आपकी। ठीक है, अब इसका मतलब अकाउंट आपका लॉगिन हो गया। ठीक है, इसमें सिंपल आप क्लिक करेंगे, इसमें करेंगे मतलब यहाँ पे आ रहा होगा, वन सेकेंड। इस पे अच्छा ऑलरेडी वो ट्राई किया हुआ है। मैं आपको वैसे बताया था, फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे हम लोग ना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, सेल ऑन आईटसी, आप आ रहा हो वहाँ आप क्लिक करेंगे, सिंपल आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। यहाँ सबसे पहले आपने अपनी शॉप की कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, और ये सही सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब मतलब आपने ये भी आपसे पूछ रहा है आपने कहाँ से काम करना है, मतलब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है पाकिस्तान। शॉप करेंसी कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे डॉलर होगी। ठीक है, डॉलर पे ही रखिएगा। इसका सिंपल आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपना आपने शॉप का नाम लिखना है। ठीक है, और ज्यादातर रेकमेंड ये भी करते हैं कि भाई शॉप का नाम के साथ साथ आप ये नाम अपने के पास कहीं लिख लें। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी नाम देते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर, जो अवेलेबल होगा वो बता देगा, वरना वो एरर दे देगा आपको। देख रहे हैं भाई, आपको ये नाम अवेलेबल नहीं है, इसकी जगह आप ये यूज कर लें। जो अवेलेबल होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप ट्राई कर लो, अगर एरर दे, ठीक है, ऐसा कि ऑलरेडी टेकिंग मतलब ऑनलाइन स्टोर के नाम से ऑलरेडी किसी ने नाम अपना रखा हुआ है, तो आपने कोई यूनिक नाम रखना है इसका। ठीक है, ये रख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये अवेलेबल है तो उसने एरर नहीं दिया। इसका सिंपल आप सेव कर लीजिए, ये अपने पास कहीं सेव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो एक प्रोडक्ट लिस्टिंग है। यहाँ पे आपको ये बोलेगा, मैं दूसरी ईमेल पे आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोलेगा वो प्रोडक्ट लिस्ट करें। अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, मगर इसके अभी मैं कर रहा हूँ डू दिस लेटर। ठीक है, ये तो वहां पे दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे अपनी 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 पेमेंट डालनी है। यहाँ पे कौन सी डलेगी पेमेंट? यहाँ पे वो पेमेंट डलेगी जहां से आपने काटनी है, कटेगी आपकी। ठीक है, नहीं, हाँ सॉरी, पाइनियर। पाइनियर डलेगी, इसके बाद वाले ऑप्शन के अंदर सादा पे की डिटेल डलेगी आपकी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रहा उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग का। मैं वो इस पे ही चलते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मेरा भाई प्रोडक्ट शो करवा रहा है क्योंकि ये मैंने पहले करवाया था, इसलिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐड, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऐड मोड लिस्टिंग इस तरीके से आपको दिखा रहा है ये। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, ये स्टेप आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी ये लिस्टिंग एक हुई भी है, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई एक लिस्टिंग और कर लो, आपके पास नहीं होगा ये ऑप्शन। ठीक है, आपकी तो फ्रेश लिस्टिंग होगी। एक लिस्टिंग आपने लास्ट में डेमो लिस्टिंग करनी, जब ही आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा ये। समझ रहे हैं? जब आप स्टेप भी बना रहे होंगे, पहले पहले भी आपने क्या करना है, रेफरेंस देना कि शॉप की लोकेशन क्या है, मतलब पाकिस्तान कहाँ से काम कर रहे हैं। दूसरे में अपनी शॉप का नाम देना है। तीसरे में आपने स्टॉक अपलोड करना, मतलब एक प्रोडक्ट लाजमी अपलोड करना है। आपके पास इस तरीके से नहीं आएगा, आपके पास सिंगल एक प्रोडक्ट की डिटेल मांगेगा वो। क्यों मेरे पास इसलिए मांगा रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कैटेगरी, आपके कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी है। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मिल जाती है इजीली, कितना मसला नहीं है। ठीक है, अभी हम लेके चलते हैं एक लेदर लेदर बैग। एक लेदर बैग कोई भी, एक लेदर बैग कोई भी चीज हो, आप अपने हिसाब से। यार हम तो बनवाते हैं। एक फ्रांस की एक लड़की है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, फ्रांस की एक लड़की है। ठीक है, उसके हम डिजाइन कॉपी करते हैं। एक ब्रांड है बेसिक फ्रांस का, एक ना लड़की का ब्रांड है। ठीक है, उसके हम डिजाइन कॉपी करते हैं। और ज्यादातर पाकिस्तान में जितने भी बैग्स होते हैं, फ्रांस के ही कॉपी हो रहे होते हैं, लेदर के। ठीक है, क्योंकि डिजाइन जितने डिजाइन और परफ्यूम 99% या 100% क्या है, फ्रांस से ही शुरू होता है। पाकिस्तान में कोई एक दो बंदे होंगे जो अपना डिजाइन बनाते होंगे, वरना ज्यादातर वो वहीं के डिजाइन कॉपी कर रहे होते हैं। तो हम भी उन्हीं के डिजाइन की एक रेप्लिका कॉपी तैयार कर रहे होते हैं। सिंपल सी जो बात है। शिपिंग कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा कि एक बैग भिजवाने के कितने चार्जेस होते हैं, मतलब समझ लें 10,000 के आसपास होता है। ठीक है, मतलब एक बैग के जो वेट होता है, ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, आपने लेदर कौन सा इस्तेमाल किया है। ऐसा मतलब एक ही सेम चीज आपको आधा किलो में भी बन सकती है, 3 पाव में भी बन सकती है, और 1 किलो में भी बन सकती है। अब जितना आप अच्छा लेदर इस्तेमाल करेंगे उसका उसका वेट वेट ज्यादा होगा। बिल्कुल, 3 कंप्लेन पे अकाउंट बंद। हम्म। ठीक है, देखो, 99% नहीं, मैं 100% बोल रहा हूँ कि वहां का रिटर्न रेशो नहीं है। वहां कस्टमर लेने से कभी मना नहीं करता। अमेजोन पे सीओडी का ऑप्शन ही नहीं है। कस्टमर 100% एडवांस पेमेंट पे करेगा। ठीक है, वहां पे रिटर्न के जो लोगों को मारता है ना, जो 2 नंबरी कर रहे हो, तो मैं जिन नहीं बता रहा हूँ, जो 2 नंबरी करते हैं, क्या करते हैं, फ्रंट लेदर का नया कर दिया, बैग पुराना कर दिया, या कस्टमर ने स्मॉल मंगवाया था लार्ज भेज दिया, लार्ज की जगह स्मॉल भेज दिया, साइज अवेलेबल नहीं है। वो रेडीमेड काम में मसला आता है। रेडीमेड काम में क्यों मसला आता है कि देखें, जो बंदा आपको $300 $400 पे कर रहा है, वो चाहेगा लेदर मेरा बिल्कुल फिट आए, मेरे साइज की हो। ठीक है, आप पाकिस्तानी की माइंडसेट क्या होता है, वही कस्टमर ने क्या मंगवाया, अच्छा 42 है, ठीक है यार, अच्छा तेरे पास क्या साइज है, बोलता मीडियम में 43 है, चलिए आप 43 भेज दे। वो उन लोगों का मसला आता है। जब आप ऑर्डर टू मेक काम करते हैं ना, आप अपना एक चार्ट पैटर्न बनाते हैं कि मीडियम में क्या क्या साइज आएगा। अंग्रेज जो अपना साइज चार्ट देखता है, साइज चार्ट के हिसाब से अपना स्मॉल मीडियम लार्ज सेलेक्ट करता है। अगर उसमें कोई चेंजिंग चाहिए, वो आपको ईमेल के थ्रू गाइड कर देता है। ठीक है, जब आप कस्टमर की कहीं भी चीज भेजेंगे ना, तो आपका रिटर्न रेशो नहीं है।
ठीक, क्यों वहां पे देखिए पाकिस्तान में कोई भी आप चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं, पहले राइडर आपको कॉल करता है, सर आपका ये पार्सल आया, आप घर पे हैं, आप बोलते नहीं मैं तो ऑफिस में हूँ, कल आना। ठीक है, वहां पे चीज काम नहीं करती, वहां पे कस्टमर को कभी भी कॉल नहीं करते वो क्या करते हैं, कस्टमर ने पेमेंट की भी होती है ऑनलाइन, वो जीरो अमाउंट पार्सल होते हैं, उसके दरवाजे पे जाते हैं, कस्टमर घर पे है, ताला लगा हुआ है, कोई भी है, जो एड्रेस है उसके घर के आगे रखेंगे, तस्वीर खींचेंगे, चले जाएंगे, काम खत्म। वहां से चोरी हो जाए, कोई उठा के ले जाए, ठीक है, वो कस्टमर का मसला है, डिलीवरी पूरी कंपनी का मसला नहीं है, उसने डिलीवर मार्क कर देना, भाई मैंने पहुंचा दिया पार्सल। ये चीज है, इसलिए आप ज्यादातर देखते होंगे वहां के जो अंग्रेज होते हैं, उनके दरवाजों पे कैमरे लगे हुए होते हैं कि भाई हमारा पार्सल रिसीव हो गया, वो बेल मतलब गार्ड वो जो होता है राइडर होता है, वो मतलब बेल बजाता है, बोलता भाई आपके अमेजोन की तरफ से पार्सल आया, बोलता ठीक है आप ये बास्केट या बास्केट के पीछे छुपा के रख दो। ठीक है, मैं वहां पे इस सेंस से डिलीवरी चल रही होती है। ठीक है, वहां पे यहाँ की तरह नहीं है कि अगर मामू ने करवाया था, मामू पंजाब चले गए, वापिस आएंगे तो वो बताएंगे चाहिए नहीं चाहिए, मामू को कॉल करा था, मामू कॉल नहीं उठा रहे, कल बताऊंगा। ये चीज है वो यहाँ पे, इसलिए इतना 99%। हाँ, अगर एक पार्सल आपने यूएस से भेजा है, आईटीसी हो अमेजोन हो, आपने लेदर की जैकेट भेजी, आपने यहाँ से भेजे हुए 10,000 रुपये दिए थे, अब जब उसको वापस मंगवाएंगे ना, आपको 30-35 हजार रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो हम मंगवाते नहीं है, हमारे तो किसी कजन वगैरह जानने वाले हैं, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं पार्सल रख लो, जब उसी तरह कभी ऑर्डर आता है, ठीक है, तो वो वहीं से डिस्पैच करवाए थे हम लोग, और वो नहीं यूज हो रहा था, 3-4 महीने 5 महीने पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं यार किसी दोस्त यार को रेट टू रेट सेल कर देना, पाकिस्तानी जो प्राइस होती है हम उसी रेट पे सेल कर देते हैं, जो हमारी कॉस्ट आएगी भेजने के पास चार्जेस या जितनी की चीज बनी, तो 30-35 हजार रुपये जो होते हैं, बोलते हैं यार 30-35 हजार, बोलता है ठीक है यार 30-35 हजार की मुझे जैकेट मिल गई पीकेआर में, तो वो ले लेता है। ये चीज है, तो हम लोग इसको इस चीज से मैनेज कर रहे होता है, जिस बिल पर जिसका बंदे का जानने वाला नहीं है कोई, वो फिर वो चैरिटी में चला जाता है माल। ये चीज है, रिटर्न होगा जब भी जब आप 2 नंबरी करेंगे, वो अलग चीज है। कस्टमर फ्रॉड, कस्टमर ये भी नहीं कि कस्टमर फ्रॉड नहीं करते, कस्टमर भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब ज्यादातर होता नहीं है यार, ये वैसे ही हर काम में है। ठीक है, अगर आपने 100 पार्सल भेजे, 100 में से एक पार्सल के साथ ये होता है कि कस्टमर फ्रॉड करने की कोशिश करता है, वरना नहीं होता। ये चीज है। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई लेदर, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लेदर जैकेट अपलोड करते हैं, चले हम लोग ना। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा लेदर, जैसे लेदर बैग एंड पर्स। ठीक है, वॉलेट आ गया, वॉलेट, पर्स एंड वॉलेट, वॉलेट मनी के लिए वॉलेट। ठीक है, हैंड मतलब क्राफ्ट सप्लाई। ठीक है, टूल, रॉ मटेरियल लेदर, आप लेदर सेल कर रहे हैं, मतलब क्या सेल कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और कमांड देता हूँ, जैकेट। ठीक है, लेदर की मेरे पास जैकेट है, उसने बता दिया भाई मैं जैकेट एंड कोट्स। ठीक है, आपको इस तरीके देखिए, आपको शुरू में मसला होगा मैंने कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट डालना है, इसके एक चार्ट मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, लिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा, 1 सेकेंड, देख रहा होगा material, ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन सा पड़ा हुआ है? तो नहीं, इसमें रखेंगे। So, ठीक है, अब आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप फिजिकल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल सेलेक्ट करेंगे। डिजिटल का मतलब वो प्रोडक्ट जो आप भेजेंगे नहीं, आपने डिजाइन रेडी करके छोड़ दिया, आप वो अपलोड कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल ये देखेंगे, जब वो कैनवा हो जाएगा फिर ये भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ फिजिकल फिजिकल भी होगा। ठीक है, अब ये पूछा हाउ डिड हाउ मेड इट, मतलब किसने बनाया ये, आपने करना आई डिड, मतलब आपने सब हर जगह ये डालना आई डिड। ठीक है, मतलब आपने ये नहीं बोलना कि आप मेंबर ऑफ माय शॉप, मतलब मेरे शॉप के जो बंदे हैं उन्होंने बनाया, आपने आई डिड पे ही रखना है इसको। ठीक है, या एनअदर कंपनी और पर्सन हो सकता है बाद में आपसे वेरिफिकेशन मांग ले, भाई कहाँ से बनवाया। ठीक है, तो आपने इसको आई डिड पे ही रखना है। ठीक है, अब इसके में बोला व्हाट इज इट, आप फिनिश प्रोडक्ट है या सप्लाई और टूल और मेक थिंग, मतलब इसको बता, जो आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं इसको बनाने की चीजें, या आप फाइनल कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जैकेट तो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब कस्टमर बाय एंड वेयर करेगा, तो आपने इसको ये सिलेक्ट कर लेना। ठीक है,
फिर व्हेन वाज इट मेड, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करा। इसमें देखिए मेक टू ऑर्डर, अगर आपको कोई ऐसा काम है जो आप ऑर्डर आएगा तो चीज बनाएंगे, तो आपने मेक टू ऑर्डर करना है। कोई ऐसी चीज है जो ऑलरेडी आप बना के रखी हुई है, जैसे जैकेट है, आप मेक टू ऑर्डर में भी डाल सकते हैं। मैं ज्यादातर हम जो डालते हैं, हम डालते हैं 20, मतलब ये डाल देते हैं भाई हमारे पास रेडी पड़ा हुआ पीस। ठीक है। अब फर्क क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है, कस्टमर आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई चीज चेंजिंग करवानी है, कोई भी चीज करवानी है, इसमें आपसे कांटेक्ट नहीं, मतलब आपको चीज रेडी है, ये चीज है। ठीक है। अब नीचे बोल रहा है हाउ डज यू शॉप प्रोड्यूस दिस एटम। ठीक है, मतलब आपने कैसे प्रोड्यूस करा, मतलब इसको रॉ मटेरियल कहाँ से लिया आपने, मतलब कहीं से रॉ मटेरियल लिया था, ठीक है, मतलब या वो बेसिक डिटेल पूछ रहा है, प्रोडक्ट रेडी कैसे हुआ। ठीक है, हम इसको करेंगे फर्स्ट वाले पे, आई मेड फ्रॉम स्क्रैच, भाई मैं जीरो से मैंने शुरू करा प्रोडक्ट। ठीक है। देखिए ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ देना मसला नहीं है, क्योंकि इसका स्टैटिक नहीं है। जिसके साथ स्टैटिक है वो आपने चीज लाजमी फिल करनी है। जिसका ये स्टैटिक नहीं है ये वाला, वो चीज आप खाली भी छोड़ दें मसला नहीं है। क्लियर है? ठीक है, जैसे इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, मैं इसको इग्नोर भी कर दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करता हूं मैं। ठीक है। अब ये सेकंड ऑप्शन पे आ गया। यहाँ बोला है प्रोडक्ट का नाम बताएं। नाम क्या होगा प्रोडक्ट का? नहीं, मैं तो जैकेट अपलोड कर रहा था। बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल नेम, ये कहीं पर भी हो, टाइटल नेम, प्रोडक्ट नेम। ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल ये एक ही चीज होती है, क्या होता है प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, एटसी पे ही जाता हूँ मैं। यहाँ मैं लिखता हूँ लेदर जैकेट। ठीक है, ये बेसिक नाम होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, एक नाम आपने मतलब कीवर्ड्स रिसर्च रिसर्च करके डालना होता है। कैसे करते हैं वो टूल का काम है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी आपने मतलब ये नाम होता है जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये प्रोडक्ट का टाइटल नेम है। मतलब लोगों ने 6 ऐड टू ऐड करा, मैं वो एक आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, एक ही पीस बचा हुआ है। ये करते हैं लोग, वो से वहां से स्टॉक कम कर देते हैं, फिर वो जैसे ये एक बिक जाएगा फिर एक स्टॉक डाल देंगे। इस तरीके से चल रहा होता है ये। ठीक है। फेक कैंपिंग भी होती है बहुत सारी, ये फेक भी चल रही होती है। ठीक है, मसला नहीं है इतना। ठीक है, मेरा नाम ये इस वाली बात नहीं, वो एड्स के होते हैं। 20 सेंट हर बार? 20 सेंट के कितने पैसे कट रहे हैं? कोई कमीशन तो वो तो नहीं दे रहे आप, कैंपिंग वगैरह तो ज्वाइन नहीं हुई? हो सकता है उसके जैसे 10% ऑफ, 20% ऑफ, उसके वो माइनस कर रहा हूँ। अच्छा, चेक कर लूंगा मैं, मसला नहीं, चेक कर लेंगे इसको, चेक कर लेंगे उसमें, मसला नहीं है। ठीक है, मैं नाम कॉपी करके यहीं डाल दिया मैं। ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 140 के वो होते हैं कि आप वर्ड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे पूरे यूज करने हैं, आप थोड़े कम भी रख सकते हैं। अब ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जैसे एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि इसके बीच में आप कॉमा यूज करें, ज्यादा बेहतर है। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा नाम कम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक कीवर्ड ये आ गया मैन लेदर जैकेट, आप इसके बीच में एक ये कॉमा दे दें। फिर ब्लैक जेन्युइन मैन लेदर जैकेट। ठीक है, एक आपका ये आ गया। ये कीवर्ड इस तरीके से अच्छा रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है जैसे आप बोलते हैं कि सर आप क्या करते हैं, मैं नहीं डालता। ठीक है, मगर कुछ लोग बोलते हैं डालने बेहतर होता है।
ठीक है, रिजल्ट वैसे भी अच्छे मिल रहे होते हैं, वैसे भी अच्छे मिल रहे होते हैं। चैट जीटीपी नहीं चलता यार, मजा नहीं है। आप आइडिया ले सकते हो, मगर चैट जीटीपी जो आपको देता है वो सब मार्केट से रिसर्च करके दे रहा होता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब फंक्शन में काम कर रहे होते हैं, दराज के जो कीवर्ड्स होते हैं, दराज पे जो है, ठीक है, उसके कीवर्ड चैट जीटीपी से पूछे होते हैं। चैट जीटीपी को नहीं पता फंक्शन में लोग कैसे रिसर्च करते हैं सही से। ये चीज है, तो आपने जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, आप उस मार्केट प्लेस के ऊपर रिसर्च करें, ज्यादा बेहतर है। हाँ, टूल है, वो आपको बताएगा। आप कुछ पूछ रहे थे? शो कर रहा है? भाई नहीं होता यार शो। वन सेकंड, बीच में स्पेस दिया था नहीं दिया था? मैंने कभी यूज नहीं करा ये बेसिकली ना मेरी आईआईटी से ईमेल के थ्रू बात हुई थी, मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो ईमेल के थ्रू बात हो रही थी कि कीवर्ड्स रैंकिंग कैसे करवाता है, उन्होंने बोला बीच में कॉमास यूज करे। ठीक है, मसला नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, आप या तो इसको बीच में स्पेस दिएगा, दोनों तरफ स्पेस देके देखिएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है इस वजह से दे रहा हो। ठीक है, नीचे ऐसे बाइकर जैकेट, ठीक है, ये कॉमा मैंने यूज कर लिया, फिर हुडी, ठीक है, मोटरसाइकिल जैकेट, ये कीवर्ड्स है बेसिकली। अब देखें ये पूरे पूरे कीवर्ड्स कैसे हैं। ठीक है, कोई बंदा रिसर्च करता है लेदर जैकेट फॉर मैन, आपके वो कीवर्ड भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है, मैन लेदर जैकेट वो भी आ रहा है, ब्लैक जेन्यन लेदर जैकेट वो भी आ रहा है। ठीक है, सारे कीवर्ड्स होते हैं, रियल शिप, ठीक है, जैसे आप रेल का हो लेदर, आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एक और ट्रिक होती है कि आप जो टॉप सेलिंग के जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने निकाले भाई लेदर की जैकेट, उसमें टॉप सेलिंग जिसकी अच्छी सेल आ रही है, ठीक है, तीन कोई फिल्टर कर लें, तीन निकाल लें, उनके कीवर्ड देख लें जो आपस में मैच हो रहे हैं, वो यूज कर लें। मतलब एक प्रोडक्ट मेरा, एक आपका, एक आपका, तीनों का जो नाम है मैंने देखे, जो जो कीवर्ड्स आपस में मैच हो रहे हैं वो मैंने लिख लिए। ठीक है, आप ऐसे ऐसे भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे टूल भी है इसका। ठीक है यार, मैं पर्सनली बात करूं, मैं दराज पे और अमेजोन पे और आईटसी पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। टॉप थ्री के बंदे निकाले, उनके जो कीवर्ड मैच हो रहे हैं वो निकाल दिए। ये चीज मैं जिन्हें, जो बात है। ठीक है, टूल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, आप टूल से कर लो या वैसे कर लो। मैं दराज पे भी ऐसे करता हूँ, ये लड़के बैठे हुए इनसे पूछ लें दराज पे कैसे जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं, कीवर्ड कैसे निकालते हैं, वो इनको भी यही सिखाया हुआ है कि तीन टॉप सेल देख लो, उसके बाद जो अच्छी, मतलब जो कीवर्ड मैच हो रहे हैं वो निकाल लो, सेम प्रोडक्ट के। ये चीज है, वो फिल्टर होते हैं, आप टॉप दे वो निकल जाते हैं उस पर, मसला नहीं। जब फिल्टर आप यूज कर रहे होते हैं उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे बोला है फोटो एंड वीडियोस, मतलब फोटो 10 पिक्चर्स लगाएं और एक वीडियो लगाएं इस पे। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पे रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने पिक्चर वन सेकंड यूज कर ली। ठीक है, फर्स्ट पे ये होती कवर फोटो, प्राइमरी जो लिखा हुआ था कवर फोटो। कवर फोटो क्या होती है, जिसको बंदा देख के ये कवर फोटो है आपकी, देख रहे हैं, जो ये फ्रंट में शो हो रही है, ये कवर फोटो है। अब इसको देख के बंदा क्लिक करता है। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, सॉरी, मैं इसके बाद जो ये वीडियो है, जो ये जो प्ले हो रही है, जो सेकंड नंबर पे जो रखी हुई है उसने, वीडियो रखी हुई है, तो वीडियो भी इस पे लाजमी है। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आता है उस पर। ठीक है, कस्टमर को वीडियोस मिल रही होती है। बहुत से ऐसे आईटी पे स्टोर हैं जो मैन्युफैक्चर की भी वीडियो बनाते हैं कि जैकेट बनी मतलब बनी कैसे ही है। ठीक है, उसमें टाइम लैप्स में फास्ट के अंदर वो वीडियो 15 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर पूरी वो वीडियो शुरू कर देते हैं वो। जी जी। हम्म। यार रेकमेंड नहीं है वैसे। हाँ कोई मसला नहीं, वैसे कोई इशू नहीं है। ये वैसे हम रेकमेंड करते हैं शुरू में आप कहीं से कॉपी कर लें, जब आपका पहला ऑर्डर आए उसको अपना शूट करवा लें, वो चीज़ आपकी अपनी सेव हो जाती है। फिर आप उसको एडिट करके, प्रोडक्ट को एडिट करके आप पिक्चर्स चेंज करते हैं उसकी, ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है आपका। ठीक है, थंबनेल, सॉरी, नहीं नहीं सर, हमें कोई मसला नहीं है। क्या? यार वैसे बंदे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको दे भी दूंगा, मगर बेहतर ये है आप अपने मोबाइल से ही बना लें।
ठीक है, थोड़ा बहुत कप कैट वगैरह सीख लें, ठीक है, ज्यादा आसानी हो जाती है। वरना वो आपसे 1000, 1200, 1500 रुपये ले रहे होंगे, वही जो चीज आपने मोबाइल से करनी है। या जब शूट करना है किसी दोस्त से आईफोन वगैरह ले लें, थोड़ी अच्छी लाइटिंग हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, बंदों को बस दिखे यार प्रोडक्ट जेन्युइन में मतलब कैसा है, ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है आपकी? ये डिटेल, मतलब जो डिटेल आ रही होती है कहाँ से? one second। ये रही, नहीं इसमें ये रही, ये एट एंड डिटेल वगैरह जो आ रही है आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ लोड मोड, ये सारी जो ओपन हो गई आपके पास, ठीक है। और बेसिकली कभी कभार स्क्रीन छोटी बड़ी होती है तो सेटिंग चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। तो हो सकता है ये सेटिंग जो है आपके पास यहाँ पे शो ना हो, ठीक है। वो एलसीडी का भी बड़ा बहुत बड़ा फर्क आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिटेल है भाई, ये बेसिकली आपको दिखा रहा है भाई डिलीवरी फॉर्म। ये कोई बंदा पाकिस्तानी है, ठीक है, हैरी स्टेज, ठीक है, नाम सुना सुना लग रहा है इसका बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान से ही भेजिएगा मटेरियल, शिप मतलब शिप स्किन लेदर, आपको वो दिखा रहा है भाई मटेरियल कौन सा होगा, ये इसकी डिटेल आ रही है, डिस्क्रिप्शन जो होती है, ठीक है। मैं पूरी पूरी उसने डिटेल दी हुई है, ठीक है। नीचे उसने टैग यूज किए हुए हैं भाई। मैं यहीं से हाँ यहीं से कॉपी कर रहा हूँ अभी। आप ये कर सकते हो, आप इसको कॉपी करा, ठीक है, चैट जीपीटी पे दिया, इसको बोल दिया भाई मॉडिफाई कर दो, ये कर सकते हो, मसला नहीं कोई। देखिए, जो प्रोडक्ट आपका रिसर्च में आएगा वो टाइटल नेम से आएगा, टाइटल नेम में। और इसके अंदर एसयू कितनी इस्तेमाल हुई, टाइटल एसयू क्या होती है? रिसर्च ऑप्टिम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं एसईओ। मगर एसईओ ये नहीं करता कि आप बोले मैं एक ही प्रोडक्ट में करूंगा मेरा एसईओ है। एसईओ के ऊपर बेसिकली मेहनत होती है, एसईओ होती है पूरे स्टोर की, ठीक है। वो कुछ 5-6 महीने का प्रोसेस होता है, आप बार बार कीवर्ड्स चेक कर रहे होते हो अपने। तो उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, अगर उस चक्कर में पढ़ोगे तो आप तो लिस्टिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले काम मतलब एक दो ऑर्डर आपका दिल तो खुले, ये चीज है, ठीक है। ये मैंने डिटेल दे दी इसको, ठीक है। कोई और आपने मतलब ऐड पर्सनल कस्टमर को आप ऑप्शन दे रहे हैं पर्सनल यहाँ पे कि भाई आप कोई कस्टम डिटेल देना चाह रहे हैं, तो कस्टमर के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लिखने का कि भाई मुझे मतलब बाजू इतने चाहिए, ठीक है, लेंथ इतनी चाहिए, मतलब वो आप उस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ठीक है, कि भाई जो वैसे मैं लेदर जैकेट बेच रहा हूँ मगर लोगों को ऐसा भी लगवा लें, ठीक है। जैसे आपको लोगो चाहिए मुझे ईमेल कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, आपको कोई सी भी लोगो लगवाना है आप यहाँ पे लिख दें, वो अपने हिसाब से लिख के दे देगा आपको कि आप मेरे को इस ईमेल के कांटेक्ट कर लें। अब वैसे ईमेल तो आपके पास आ रही होगी, कोई भी डिटेल होगी बोलेगा भाई आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको ईमेल पे अपना लोगो सेंड करता हूँ, मुझे लोगो पे जैकेट पे वो लोगो बनाना है। ये ज्यादातर कस्टमाइज आइटम पे काम कर रहा होता है, या कस्टमर से कोई डिटेल लेना चाह रहा है, ठीक है। जैसे आपने स्मॉल मीडियम लार्ज तो मेंशन कर दिया, साइज भी मेंशन कर दिया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि साइज मीडियम होता है पर उसको लेंथ थोड़ी सी लंबी चाहिए, तो आपसे वो बता सकता है भाई लेंथ मेरी, आपने लिखा हुआ है स्मॉल के अंदर लेंथ जो है 38 है, मुझे 40 चाहिए। तो आप अगर आपका प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, आप 40 कर दें। हम्म। सर आप रेडीमेड में काम करेंगे या बनवाएंगे? ठीक है, ठीक है, रेडीमेड पे आप काम करेंगे, पीस